कई देश इस जून महीने को प्राइड मंथ के रूप में मनाते हैं। प्राइड मंथ कहते ही LGBTQ+ समुदाय को स्वीकार करना और समानता है ऐसा कहना शामिल है। फिर ऐसे समुदाय को जो चुनौतियां मिलती हैं उनके बारे में अवेयरनेस फैलाना भी होता है। तो हमारा सवाल ये है कि हम मसीही लोग इस विषय को कैसे संभालें। सिर्फ इतना ही नहीं, बाइबल समलैंगिकता और समलैंगिक जीवन शैली के बारे में क्या कहती है, और इसके साथ ही क्या बाइबल उन लोगों के लिए कोई आशा का संदेश देती है जो समलैंगिक संबंधों में हैं। यही सब मैंने इस संदेश में शामिल किया है। नमस्कार, मैं जॉर्जी मैथ्यू, अलोक्सी होस्ट, और आपका स्वागत है पॉइंटर टू एटर्निटी में। तो LGBTQ+ को अब स्पेल आउट करें तो LGBTQIA+, ये उसका एक शॉर्ट फॉर्म है। जब आप इसे स्पेल करते हैं तो हर अक्षर का मतलब होता है लेस्बियन, गे, बायसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, क्वियर, इंटरसेक्स, एसेक्सुअल और प्लस। प्लस का मतलब है कि इसमें वे सभी अन्य अल्पसंख्यक समूह भी शामिल हैं जो विभिन्न प्रकार के यौन संबंधों में हैं। यही है इस शब्द का अर्थ। तो इस विषय में प्रवेश करने से पहले हमें यह भी देखना चाहिए कि विज्ञान इस एक विषय के बारे में क्या कहता है। 1900 के दशक में J.D. अनविन नामक एक ऑक्सफोर्ड मानवशास्त्री ने एक किताब लिखी थी। उन्होंने वह किताब एक शोध के बाद लिखी थी। उस किताब का नाम था सेक्स एंड कल्चर। उन्होंने उस किताब में लिखा है कि हजारों वर्षों के मानव जाति के इतिहास को लेकर उसमें से 86 सभ्यताओं का अध्ययन किया गया और उन सभी में 100% यौन स्वतंत्रता यानी लैंगिक रूप से पूरी आज़ादी थी। उन्होंने जो बात कही थी, जब उन सभ्यताओं ने उसे अपने समाज में अपना लिया तो वे सभी सभ्यताएं नष्ट हो गईं। तो आज भी जब हम इस दुनिया में पाप से जुड़ी प्रवृत्तियों को कानूनी मान्यता देते हैं या कहते हैं कि इसमें कोई बुराई नहीं है, तो हमें एक बात जरूर पूछनी चाहिए। समलैंगिकता या ऐसे यौन व्यवहारों के बारे में परमेश्वर का क्या दृष्टिकोण है। जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया तो उन्होंने आदम और ईव को बनाया, न कि आदम और स्टीव को। परमेश्वर ने आदम और ईव को ही बनाया था, न कि आदम और स्टीव को, यानी एक पुरुष और एक महिला। यही परमेश्वर ने बनाया। फिर परमेश्वर ने अपनी सृष्टि को देखकर कहा कि जो कुछ भी उन्होंने बनाया है वह सब अच्छा है। फिर परमेश्वर ने जो पहली आज्ञा दी उसके अनुसार उन्होंने कहा कि तुम फलो फूलो और इस पृथ्वी को संतानों से भर दो। तो उस दिव्य योजना को पूरा करने का नैतिक रूप से एकमात्र तरीका यह है कि एक पुरुष और एक महिला एक विवाह संबंध में परमेश्वर की उपस्थिति में एक विवाह अनुबंध में बंध जाएं। तभी वह दिव्य योजना पूरी होती है। और सिर्फ इतना ही नहीं, सेक्स या लैंगिकता भी एक पुरुष और एक महिला के बीच परमेश्वर की उपस्थिति में लिए गए विवाह अनुबंध के संबंध में आनंद लेने के लिए ही है। इसीलिए परमेश्वर को यह सब पता है। यह शक्तिशाली है और सेक्स खतरनाक भी है। लैंगिकता में बहुत शक्ति होती है, इसमें नष्ट करने की भी क्षमता होती है। तो अगर हम इस विषय पर वापस आएं तो समलैंगिकता या होमोसेक्सुअलिटी में इसमें शामिल लोग अपने ही जेंडर के लोगों के साथ संबंध बनाते हैं, यानी पुरुष के बीच अगर वे आपस में यौन संबंध बनाते हैं तो बच्चे नहीं होंगे। तो वहीं से हम समझ सकते हैं कि यह ईश्वर द्वारा बनाए गए योजना से अलग है। ईश्वर के खिलाफ जाने या बदलने वाली एक बात है समलैंगिकता या समलैंगिक संबंध। अब बाइबल समलैंगिकता के बारे में क्या कहती है। बाइबल पुराने नियम और नए नियम दोनों में एक बात स्पष्ट रूप से कहती है कि समलैंगिकता पाप है। आप नीचे दिए गए सभी वाक्यों में यह स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। इस एक विषय पर पुराने नियम में जो कहा गया है वही बात नए नियम में भी जोर देकर कही गई है। अगर पूछा जाए कि पुराने और नए नियम के बीच क्या अंतर है, तो समलैंगिकता के पाप में डूबे हुए और उस पाप के कारण भारी कष्ट झेलने वालों के लिए आशा और समाधान लाना ही नए नियम का संदेश है। वही एक आशा है जो मसीह में उद्धार को स्वीकार करने वाले हर व्यक्ति को मिलती है। यही बात हम यूहन्ना 1:12 और 3:16 से 18 तक की आयतों में देखते हैं। तो संक्षेप में कहें तो ईश्वर पापी से प्रेम करता है लेकिन पाप से घृणा करता है। अर्थात परमेश्वर व्यक्ति से प्रेम करता है लेकिन उनके पापों से वह घृणा करता है। देखिए, परमेश्वर की पवित्रता के मानक, जो मानक परमेश्वर की उस पवित्रता को निर्धारित करते हैं, यीशु के आने से भी नहीं बदले हैं, क्योंकि परमेश्वर के स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं है। यही बात मलाकी 3:6 और इब्रानियों 13:8 में भी कही गई है। देखिए, जिसे हम नई वाचा कहते हैं वह भी परमेश्वर और मानव जाति के बीच संबंध का एक निरंतर प्रकटीकरण ही है।
पुरानी वाचा में परमेश्वर को मूर्ति पूजा से घृणा थी, उसी तरह नई वाचा में भी परमेश्वर मूर्ति पूजा से घृणा करता है। जो कुछ भी पुरानी वाचा में अनैतिक था वही नई वाचा में भी अनैतिक ही बना हुआ है। नई वाचा यह कहती है कि समलैंगिकता या समलैंगिक संबंध एक अपमानजनक वासना है और यह एक लज्जाजनक कृत्य है। यह स्वाभाविक संबंधों से हटकर किसी और रास्ते पर जाना है। यह एक गलत मार्ग है। नैतिक दृष्टि से यौन संबंधों में अनैतिकता है। बाइबल इसे एक विकृति, परवर्जन कहती है। तो समलैंगिकता के लिए उसकी अपनी सजा थी, इसका अपना दंड और प्रतिक्रिया थी। यह सत्य उपदेश के विपरीत है। ऐसे लोगों को जो ऐसे पाप करते हैं, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश न करने वालों की सूची में समलैंगिकता को भी शामिल किया गया है। अब बहुत से लोग ऐसे बाइबल के अंशों को कम महत्व देने की कोशिश करते हैं। वे कहते हैं कि इसमें कोई समस्या नहीं है, परमेश्वर सभी से प्रेम करता है, परमेश्वर प्रेम है, इसलिए समलैंगिक लोगों से भी परमेश्वर प्रेम करता है, कोई समस्या नहीं है। बहुत से लोग इन बातों को कम करके यह कहने की कोशिश करते हैं कि ऐसे लोग भी स्वर्ग में जाएंगे, लेकिन बाइबल बहुत स्पष्ट रूप से कहती है कि समलैंगिकता यानी समलैंगिक संबंध परमेश्वर के विरुद्ध एक पाप है। अगर परमेश्वर ने कुछ बातें इस तरह करने के लिए और कुछ बातें न करने के लिए कहा है, तो भी इंसान को अंतिम अधिकार नहीं दिया गया है, या इंसान ही अंतिम अधिकार नहीं है। कुछ अंतिम मानकों को निर्धारित करने का अधिकार इंसान को नहीं है, लेकिन फिर भी वह उस स्थिति तक पहुंच जाता है। देखिए, मैं अभी कह रहा हूं, कुछ देशों में इन समलैंगिक विवाहों को खुद को ईसाई चर्च कहने वाले स्थानों में भी वैध बना दिया गया है। वे कहते हैं कि समलैंगिकता यानी समलैंगिक संबंध कोई पाप नहीं है और उसे वैध बनाते हैं, लेकिन रोमियो का पहला अध्याय खुद ही इस बारे में कहता है। समाज जब मूर्ति पूजा के पीछे चला जाता है और वे सुख जो परमेश्वर ने गलत कहा है उन पापों के पीछे भागता है, तो यही वह रास्ता है, यानी परमेश्वर की आज्ञा मानने के बजाय इस तरह के मार्ग पर चलने वाले समाज के बारे में रोमियो का पहला अध्याय स्पष्ट रूप से बताता है। यही वह डाउनवर्ड स्पाइरल है, यानी पतन की शुरुआत यहीं से होती है। जब सृष्टि पर परम अधिकार परमेश्वर का है, इस सच्चाई को जब लोग नकार देते हैं, तब क्या होता है? यह सोदोम और गोमोरा के साथ हुआ था। वह समाज पूरी तरह से भ्रष्ट हो गया था। पुरुषों को पुरुषों के साथ ही यौन संबंध चाहिए थे। इस तरह का पतन हम देखते हैं कि परमेश्वर ने सोदोम और गोमोरा को आग और गंधक से नष्ट कर दिया। जब कोई समाज अपने जीवन से परमेश्वर के प्रभुत्व को अस्वीकार कर देता है, तब बाइबल कहती है कि परमेश्वर उन्हें उनके दिलों की वासनाओं में छोड़ देता है ताकि वे अपने ही शरीरों को एक दूसरे के साथ अपमानित करें। उन्होंने परमेश्वर के सत्य को झूठ में बदल दिया और सृष्टिकर्ता के स्थान पर सृष्टि की पूजा और आराधना की। यही कारण है कि रोमियो 1:26 से 27 में लिखा है, इसीलिए परमेश्वर ने उन्हें अपमानजनक वासनाओं के हवाले कर दिया। उनकी स्त्रियों ने स्वाभाविक संबंधों को अप्राकृतिक संबंधों में बदल दिया। इसी तरह पुरुषों ने भी स्त्रियों के साथ स्वाभाविक संबंधों को छोड़कर एक दूसरे के प्रति वासना में जल उठे। पुरुषों ने पुरुषों के साथ लज्जाजनक काम किए और अपने भटकाव का उचित दंड अपने ही शरीर में पाया। देखिए, वहां पर जब कहा जाता है कि परमेश्वर ने उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया, तो इसका मतलब है कि जब हम परमेश्वर के विरुद्ध एक रुख अपनाना शुरू करते हैं, तो जो भी गलत रास्ता या बुरी इच्छा हम चाहते हैं, उसी रास्ते पर जाने की परमेश्वर अनुमति देता है। यही एक प्रकार का दैवीय न्याय है। समलैंगिकता को स्वभाव कहना वास्तव में परमेश्वर की अवहेलना करने और यह मेरा सत्य है कहकर हम जो भी चीजें बनाते हैं, उन्हीं का परिणाम है ऐसी अधार्मिकता। जब हम परमेश्वर के स्पष्ट निर्देशों की अवहेलना या अनदेखी करते हैं, तो हमें उसी की उचित सजा हमारे अवज्ञा के कारण भुगतनी पड़ेगी। यही बात 2 थिस्सलुनीकियों 1:8 से 9 और प्रकाशित वाक्य 21:8 आदि में कही गई है। तो फिर परमेश्वर समलैंगिकता में लिप्त व्यक्ति से क्या कहता है? आशा है, खुशखबरी है। अगर आप पूछें कि खुशखबरी क्या है, तो समलैंगिकता या समलैंगिक व्यवहार परमेश्वर के लिए क्षमा न किए जाने वाला पाप नहीं है। यह भी एक ऐसा पाप है जिसे क्षमा किया जा सकता है। जैसे हत्या, चोरी या हत्या को परमेश्वर क्षमा करता है, वैसे ही परमेश्वर समलैंगिकता और ऐसे व्यक्ति को भी क्षमा करेगा जब वह व्यक्ति उस पाप से मन फिराता है। जब वह व्यक्ति उस पाप से मुड़कर उसे छोड़ देता है और यीशु की ओर लौटता है, तब परमेश्वर ऐसे व्यक्ति को क्षमा करेगा। अगर हम 500 रुपये का एक नोट उदाहरण के तौर पर लें, तो जब वह नोट बैंक से एक नया नोट बनकर हमें मिलता है, उसकी कीमत कितनी होती है? वही 500 रुपये की कीमत होती है। अब अगर आप उस नोट को उठाकर मोड़ दें, उसे थोड़ा सा मसल दें,
फिर भी जब आप उसे खोल कर देखेंगे उसकी कीमत बिल्कुल भी कम नहीं होती, वह अभी भी 500 रुपये की ही कीमत रखता है। ठीक उसी तरह हमें भी परमेश्वर ने बनाया है। पाप के कारण हम भी परमेश्वर की समानता और स्वरूप में कुचले और मसल दिए गए दिख सकते हैं, लेकिन जब परमेश्वर हमें देखता है तो हमें परमेश्वर की उपस्थिति में मूल्यवान मानता है। जब हम मसीह की ओर मुड़ते हैं तो परमेश्वर हमें नई पहचाने, नया व्यक्तित्व देता है। यही बाइबल कहती है। पहला पतरस 1:14, कुलुस्सियों 2:13 और 2 कुरिन्थियों 5:17 भी यही कहते हैं। यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है। पुराना सब कुछ बीत गया, देखो नया आ गया है। यही पुराना में शामिल है। हमारे साथ जुड़ी हुई सारी पुरानी बातें, पाप और पाप स्वभाव, ये सब पुरानी चीज़ों में आती हैं। ये सब हट गई हैं, यही बाइबल कहती है। रोमियो 12:2 में भी यही कहा गया है कि इस संसार के अनुरूप न बनो, अर्थात इस संसार की बुरी राहों के पीछे न चलते हुए मन को नया बनाकर रूपांतरित हो जाओ, ताकि तुम जान सको कि परमेश्वर की भली, प्रसन्नता देने वाली और सिद्ध इच्छा क्या है। पहले हमारे पापों के कारण ही हमारी पहचान थी, लेकिन जब हम नया जन्म यानी यीशु में उद्धार के अनुभव की ओर आते हैं, हमें यीशु और उसकी धार्मिकता के आधार पर ही परिभाषित किया जाता है। देखिए, जब एक चोर उद्धार पाता है तो उसे अब चोर के रूप में परिभाषित नहीं किया जाता। मसीह ने उसे शुद्ध किया है, उसे उसके पुराने रास्तों से शुद्ध किया है। वह मसीह में एक नई सृष्टि बन गया है, जैसे कि वह शाऊल जो पहले हत्यारा था। शाऊल यीशु के शिष्यों को ढूंढकर उन्हें सताता और मार डालता था, लेकिन जब यीशु ने उसे पकड़ लिया, अपने प्रेम से जब यीशु ने शाऊल को पकड़ लिया, तब वही व्यक्ति प्रेरित पौलुस बन गया। उस पौलुस को, या कहें कि उस शाऊल को, परमेश्वर ने क्षमा किया और मसीह की छवि के अनुरूप बना दिया। यही है कि थियरॉन के 13, 1 पोइवरुम, थियर 15, अब 9, रोमियो 8:29 में भी हम देखते हैं। और समलैंगिक प्रवृत्ति के जाल में फंसे किसी भी व्यक्ति के लिए भी मसीह द्वारा दी गई उस स्वतंत्रता और पवित्रता में चलना संभव है। कब परमेश्वर इस विषय के बारे में क्या कहता है, इसके बारे में ऐसी कोई भी व्यक्ति सहमति तक आना चाहिए। और फिर मसीह की शक्ति से क्षमा पाने और उस व्यक्ति को फिर से दिव्य योजना में लाने के लिए यीशु सक्षम है। इस पर विश्वास करके जब कोई मसीह में आश्रय लेता है तो परमेश्वर ऐसे किसी भी व्यक्ति को बचा सकते हैं। देखिए, मैंने पहले भी कहा था, 1 कुरिन्थियों 6:9-10 में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है, समलैंगिक संबंधों में लिप्त लोग या समलैंगिकता में शामिल लोग परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। देखिए, उन दिनों में मिनी कलीसियाओं में, यानी लगभग सभी कलीसियाओं में, समलैंगिकता को एक आम बुरी प्रवृत्ति के रूप में देखा जाता था। इसी वजह से 1 कुरिन्थियों 11 में पौलुस कहता है, तुम में से कुछ ऐसे ही थे, लेकिन अब तुम्हें शुद्ध किया गया है। अब प्रभु यीशु ने तुम्हें धोकर पवित्र किया है। यीशु के नाम से और परमेश्वर के पवित्र आत्मा के द्वारा तुम्हें धर्मी ठहराया गया है। यही पौलुस कहना चाहता है। तो उस वचन के आधार पर हमें यह समझना चाहिए कि कुरिन्थ की कलीसिया में जो विश्वासियों में से कुछ थे, वे पहले, यानी उद्धार का अनुभव पाने से पहले, वे भी समलैंगिक संबंधों में, समलैंगिक प्रवृत्तियों में लिप्त थे। देखिए, परमेश्वर का राज्य उद्धार पाए हुए पापियों से भरा हुआ है। जो लोग परमेश्वर के राज्य में आते हैं वे पहले पापी थे, लेकिन यीशु के उद्धार के अनुभव में आने के बाद वे पवित्र जीवन जीने वाले बन जाते हैं। कोई भी अपनी व्यक्तिगत योग्यता के कारण परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करता। हम सब उसी रास्ते से आए हैं। हमने मन फिराया, अपने पापों को त्याग दिया और मसीह की वह धार्मिकता स्वीकार की। मसीह हमें बचाने के लिए ही आए हैं। नई वाचा, नया नियम, यह एक सेसलोनिकियों का प्रावधान यौन पाप में पड़े किसी भी व्यक्ति के लिए शुभ समाचार लेकर आता है। यह बड़ी आशा देता है। यीशु ऐसे लोगों के पूरे जीवन शैली और पाप स्वभाव को बदलकर परमेश्वर की धार्मिकता और दिव्य मार्ग के अनुसार लाना चाहते हैं। यही परमेश्वर की इच्छा है। ऐसे लोग मसीह के समान बने, यही परमेश्वर की इच्छा है। तो जो लोग मसीही हैं, उन्हें समलैंगिक या समलैंगिक संबंधों में शामिल लोगों के प्रति कैसे व्यवहार करना चाहिए? प्रेम में सत्य बोलें। आपको प्रेम से सच्चाई उन तक पहुंचानी चाहिए। जैसे कि अगर किसी व्यक्ति को कैंसर है, अगर डॉक्टर को यह पक्का पता है कि किसी व्यक्ति को कैंसर है, तो क्या वह उस व्यक्ति से यह बात नहीं कहेगा? वह जरूर कहेगा, क्योंकि उस व्यक्ति को बचाने के लिए ही वह सच्चाई सामने रखता है, चाहे वह कितनी भी कड़वी क्यों ना हो। उसी तरह हमें भी प्रेम से ऐसे लोगों से सच्चाई कहनी चाहिए। हमें प्रेम पूर्वक उन्हें बताना चाहिए कि जिस रास्ते पर वे जा रहे हैं वह गलत है। देखिए, हम भी, जैसा मैंने पहले कहा, केवल परमेश्वर की कृपा से ही बचाए गए हैं। इसीलिए हमें भी ऐसे लोगों के प्रति करुणा दिखानी चाहिए।
हमें सहानुभूति दिखानी चाहिए, हमें प्रेम भी दिखाना चाहिए। इसलिए ही मैंने कहा था अच्छी खबर को प्रेम से साझा करें और उनके लिए प्रार्थना करें। जैसा कि मैंने पहले भी स्पष्ट किया था, पापी से प्रेम करो लेकिन पाप से घृणा करो। पापी से प्रेम करें पर उनके पाप से घृणा करें। यह उनके लिए मददगार हो सकता है जिनके बारे में परमेश्वर ने आपको सोचने को प्रेरित किया है। इसे उनके साथ साझा करें। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और नोटिफिकेशन ऑन करें। फिर भी अगर YouTube नोटिफिकेशन नहीं मिल रहे, टेलीग्राम चैनल से भी आप जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। संदेशों के लिंक टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ही साझा किए जाते हैं। यही है केयर। परमेश्वर आपको आशीर्वाद दें। अगर ये संदेश आपके लिए आशीर्वाद बनता है तो लाइक करना ना भूलें। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और साथ में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको सभी अपडेट्स मिल सकें। डबल स्टडी सेशंस और बाकी सब कुछ इसी चैनल पर जब भी अपलोड होगा आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा।